स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। तो जो भी शिक्षक बनने की तैयारी में लगे हुए हैं या ये राह देख रहे थे कि जेटेट कब आएगा, वो सब अब कमर कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि जेटेट बहुत जल्द आपके बीच देखने को मिलेगा। इसकी नियमावली बना ली गई है, अड़चन यही था। तो कार्मिक विभाग की तरफ से ये सारे फैसले लिए गए कि नहीं, अब जो जेटेट होगा उसका नाम होगा 2022 और इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। परिवर्तन तो एक ये भी बहुत अच्छे से किया गया है कि जिन्होंने 2013 में या जिन्होंने 2016 में टेट क्वालिफाई किया है, उनका जो प्रमाण पत्र जो उनको दिया गया है उसकी वैलिडिटी पहले 7 साल थी, उसको राज्य सरकार ने बढ़ा के आजीवन कर दिया है। जी हां, आजीवन हो गया है। और अभी जो आप टेट देंगे 2022 में, जिसका नोटिफिकेशन भी जल्द ही देखने को मिलेगा, विज्ञापन इसका बहुत जल्द देखने को आपको मिलेगा, इसकी भी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। अब समझते हैं पूरा यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा, कैसे कैसे लोग फॉर्म भरेंगे, कौन यहाँ पे आएंगे, जरूरी सर्टिफिकेट्स कौन होगा और क्या आपको ध्यान रखना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको एक पहचान दिलाते हैं, तो उन सर्टिफिकेट्स को संभाल के रखना है और उन सर्टिफिकेट्स को अपडेट करना है। अपडेट करने का मतलब आयोग ने जिस फॉर्म में आपसे मांगा है उसी फॉर्म में आपको उसको तैयार करके रखना है। आप सभी को पता है कि जेटेट जो विज्ञापन है वो जेएसएससी को दिया जाएगा और जेएसएससी जब वैकेंसी निकालेगी, अब तो देखने वाली बात होगी कि किसको मिलता है। हालांकि उन्होंने बोला जेएसएससी को देंगे, अब जेएसएससी अगर लेती है तो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, ऐसे में फॉर्म भरने के लिए निकलेगा, है ना। तो जेटेट यानी जेटेट क्या है, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022। तो एक तरह आप पात्र हो जाएंगे शिक्षक बनने के लिए, और ये जब तक पात्र नहीं होंगे तब तक 1 to 5 या 6 to 8 में आप टीचर नहीं बन पाएंगे। जैसे इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आपके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो आपने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन वगैरह किया है, उसके अलावा आपका क्या होना चाहिए, आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र में जो टीचर से संबंधित जैसे बीएड हो, डीएलएड हो, बीपीएड हो और भी अदर हैं वो सारे होने चाहिए, टीचर ट्रेनिंग वगैरह वगैरह। तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें साफ साफ बताया जाएगा कौन कौन लोग फॉर्म भरेंगे। लेकिन फॉर्म भरने के पहले एक चीज और रखा गया है, क्राइटेरिया, वो ये रखा गया है कि 10वीं और 12वीं झारखंड भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो मान्यता प्राप्त संस्थान है वहीं से पास होना चाहिए। यानी आप सीबीएसई से पास हों या ये जैक से पास हों, झारखंड के अधीन जो बोर्ड है उनसे पास होना चाहिए आपका। यदि आप 10th और 12th दोनों यहां से किए हैं तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। और ये किसके लिए है, जनरल के लिए, जो आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे। अब ये किसके लिए नहीं है, यदि कोई ईडब्ल्यूएस हो, यदि कोई BC 1-2 हो, यदि कोई SC ST हो, इनके लिए ये नियम शिथिल है। शिथिल कहने का मतलब कि यदि कोई OBC या SC ST या EWS कहीं बाहर से पढ़ाई किए हो 10th और 12th तो वो फॉर्म भर पाएंगे झारखंड के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र रखने के बाद। ठीक है, अब चलिए अब समझते हैं टोटल चीज को कि आपको क्या करना है। और बहुत आपके लिए बहुत ही मतलब एक तरह से गुड न्यूज है, अगर ये नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा तो देखिएगा बहुत अच्छा इसका एग्जाम का भी जो सिलेबस बनाया गया है बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। लेकिन अड़चन एक ही है इस पात्रता परीक्षा में। अड़चन क्या है, ये वाला मामला, क्योंकि ये जो एलिजिबिलिटी जो 10th और 12th को लेके है, इसका अभी वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में आपका चल रहा है कोर्ट केस, रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड डिस्ट्रिक्ट, इस पे केस चल रहा है इसको लेके, जिसकी अगली सुनवाई होनी है 16 फरवरी को। तो 16 फरवरी को देखिए क्या होता है, अभी एक आध सुनवाई हो सकता है और चले। अगर इसमें सरकार हार जाती है, रमेश हांसदा जीतते हैं, तो फिर ये बाध्यता हटा दी जाएगी यहां से। एक और मुद्दा है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को। अभी देखा होगा आपने कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को लेके हमारे जो जनजातीय समाज के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक मांग कर रहे हैं। उनका भी मांग एक तरह से देखा जाए तो जायज ही है। खैर, वो देखने वाली बात होगी कि कब इसमें क्या परिवर्तन होता है, वो तो बात की बातें हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, इसको बारीकी से समझिएगा और ये बारीकी से आपको समझना है, चीजों को कर लेना है। सबसे पहला काम आपको करना है सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट सबसे पहले बनवाना है, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। बाद में क्या होता है कि आनन फानन में होता है कि सर्टिफिकेट्स नहीं बन पा रहे हैं, मेरा ये गलती हो गया, मेरा वो गलती हो गया। ध्यान रखिएगा, अभी आप आराम से चेक कर लीजिएगा मैट्रिकुलेशन के आपके मूल प्रमाण पत्र और मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट में जो आपका नाम हो एकदम जैसे जैसे है, स्पेस गैप जो भी है, सेम इंटर में, सेम ग्रेजुएशन में और सेम आपके जो आपने
टीचर ट्रेनिंग, बीएड, डीएलएड कर रखी होगी उसमें एकदम हूबहू होना चाहिए। साथ ही साथ जो आप प्रमाण पत्र लेंगे, यानी आप झारखंड में आरक्षण का दावा अगर करते हैं, यानी आप ईडब्ल्यूएस हैं, BC 1 2 है या SC/ST, तो उस प्रमाण पत्र में जो भी आप प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, जैसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जैसे जाति प्रमाण पत्र, जैसे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, तो उसमें भी नाम हूबहू होना चाहिए। नाम और फादर्स नेम जरूर मिला लीजिएगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, और गड़बड़ होगा तो मैं एक नंबर आपको दे रहा हूं, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आपको अगर पता है कहां सुधरेगा, कैसे सुधरेगा, सुधरवा लीजिएगा। 7061934344 इस पे व्हाट्सअप करना है आपको केवल। चलिए अब मैं समझाता हूं प्रमाण पत्र। आमतौर पे जो JSS ने अभी वर्तमान टाइम में नोटिफिकेशंस दिए हैं उसमें प्रमाण पत्रों का क्राइटेरिया ये रखा गया है कि कब का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। स्थानीय प्रमाण पत्र की बात करें, ये जनरल कैंडिडेट जो है शायद उनको जरूरत नहीं है, बाकी जो आरक्षण लेंगे उनको जरूरत है। तो स्थानीय 2/6/2016 या इसके बाद का SDO से बना होना चाहिए। मैंने क्या बोला? स्थानीय प्रमाण पत्र 2/6/2016 को या इसके बाद का होना चाहिए SDO से। यदि आपने वर्तमान टाइम में बनवाया हो 19/7/2019 को या 19/7/2019 के बाद CO लेवल से, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिन्होंने बनवाया होगा उसके ऊपर लिखा रहता है वर्ष 2021, वर्ष 2019, वर्ष 2020, वर्ष 2022 जिसका लिखा होगा वो पूरे 2022 ईयर में वैलिड होगा। जिनका भी ईडब्ल्यूएस के ऊपर लिखा होगा 2021 वो वैलिड नहीं है, इसलिए फिर से बनवा लीजिएगा। BC 1 और BC 2 की बात करते हैं, दो क्राइटेरिया रखा गया है। 25/2/2019 को या इसके बाद CO से बना होना चाहिए। 25/2/2019 को CO से बना होना चाहिए, और 29/8/2012 को या इसके बाद DCI/SDO से बना होना चाहिए। ठीक है, दूसरा समझते हैं SC/ST। 25/2/2019 को या इसके बाद CO से निर्गत हो आपका जाति प्रमाण पत्र, और DCI/SDO से निर्गत हो वो चलेगा। चलिए अब समझते हैं सिलेबस। सिलेबस क्या है और आपको कैसे करना है ताकि आप जेटेट आराम से क्वालिफाई हो जाएं। समझिए पहला है आपका बाल विकास व शिक्षण पद्धति। एक तो है 1 to 5, दूसरा है 6 to 8। पहले टाइम दिए जाते थे 2.5 घंटा, अब टाइम को बढ़ा के कर दिया गया 3 घंटा, और कुछ क्वेश्चन भी बढ़ा दिए गए। तो समझिए 3 घंटा में आपको ये करना है। ठीक है, 1 to 5 के लिए क्या है? बाल विकास और शिक्षण पद्धति। 20 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। भाषा 1 और भाषा 2, दो भाषा पूछे जाते थे पहले भी, अभी भी 2 ही है। भाषा 1 में क्या है? हिंदी इंग्लिश। यदि कोई हिंदी भाषी है, मतलब हिंदी जानते हैं, तो हिंदी 20 क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश 20 पूछेगा भाषा 1 में। और अगर कोई उर्दू के टीचर हों, यानी वो उर्दू पढ़े हों, हिंदी नहीं जानते हो, तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि या उर्दू, तो उर्दू 20 और इंग्लिश 20। आपको फिर हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये दोनों में से जो आप हैं। ये 40 प्रश्नों का 40 और 20 60, ये दोनों एक ही साथ है, या ये या ये। तीसरा आते हैं भाषा 2, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में टोटल है 12 में जैसे नागपुरी, उड़िया, खड़िया, हो, पंच परगनिया, कुरमाली, है ना, और संथाली, इस तरह से भाषाएं हैं। उर्दू भी है, बंगला भी है, और खोरठा भी है, ये सारे हैं। तो 40 प्रश्न यहां से आपसे पूछे जाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें और भाषा ऐड होते हैं कि नहीं। हालांकि यहां पे देखिएगा आप, संस्कृत सहित लिखा हुआ है लैंग्वेज 2 में ये। अब एक चीज समझा देता हूं, पूरा समझ लीजिए। तो 20, 40, 60 और 40, 100, ये हो गया 100। अब आते हैं मैथ। 1 to 5 में मैथ सभी से पूछेगा, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो, सबके लिए है मैथ। 50 प्रश्न पूछेगा। और पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडीज, ये पूछेगा 50 प्रश्न। तो टोटल हो गए 200 प्रश्न। टाइम कितना दिया जाएगा? 3 घंटा। ठीक, इधर समझ गए। अब 6 to 8 में समझिए। 6 to 8 के 2 पार्ट। पहले के टाइम में क्या किया जाता था कि आर्ट्स और साइंस वाले को सम्मिलित किया जाता था, कॉमर्स वाले के लिए पता ही नहीं कि कौन सा दरवाजा है। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने कॉमर्स के लिए भी, यानी वाणिज्य संकाय से जो बीएड वगैरह आगे किए हैं, उनके लिए भी दरवाजा खोल दी है। अब समझिए इसके 2 पार्ट मैंने कर दिए, एक तो साइंस वाला, एक तो आर्ट्स और वाणिज्य एक तरफ। विज्ञान में समझिए, तो एक तो समझ लीजिए 1 to 3, यानी 40 जो पेपर 2 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, 40 आपका हिंदी इंग्लिश ये, और 20 आपका बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये सब के लिए कॉमन है, यानी आप 1 to 5 के लिए भी 100 नंबर कॉमन है। यहां पे देख लीजिए 1 to 5 ये आपका यहां से यहां 100 प्रश्न होता है। यहां भी ये कॉमन है दोनों जगह, तो 100 सबको देना है। अब यहां पे आइए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 20 प्रश्न,
वो भी वहां था, साइंस में भी वही पूछेगा, आर्ट्स में भी और वाणिज्य में भी सेम एकदम वो है। लैंग्वेज 1 की बात करें, हिंदी इंग्लिश यहाँ के जैसा ही है, या उर्दू वाले टीचर उर्दू लेंगे और इंग्लिश लेंगे, तो ये 40 प्रश्न, ठीक है, सेम यहाँ ये भी रहेगा, कला वाले में भी। लैंग्वेज 2 की बात करें, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, जिसमें संस्कृत सहित लिखा हुआ है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें कौन कौन भाषा रखा जाता है। यहाँ 40 प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ भी सेम, तो टोटल जोड़िएगा तो यहाँ तक 100 हो गया। अब आते हैं 150 प्रश्न आपके इधर से पूछे जाएंगे जो आपने पढ़ाई किया होगा, यानी आप जब ग्रेजुएशन कर रहे थे उसमें पढ़ाई किया वो। मैथ पूछा जाएगा 50 प्रश्न, मैथ पूछा जाएगा, हालांकि स्टैंडर्ड थोड़ा लो होगा, उस स्तर का नहीं होगा, कम होगा। मैथ पूछा जाएगा 50 प्रश्न। मैंने ग्रेजुएशन बोला इसलिए क्योंकि ग्रेजुएशन में आपने ये सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, 12 में भी पढ़े हैं, 10th में भी कुछ कुछ पढ़े हैं, तो कहने का मतलब कि लेवल थोड़ा लो रहेगा। अब हाई स्कूल टीचर का वैकेंसी नहीं है कि वो ग्रेजुएट लेवल का रखेंगे, है ना, तो लेवल थोड़ा लो रहेगा। लेकिन मैथ 50 प्रश्न, ये किसको देना है, याद रखिएगा 6 to 8 में मैथ वही देंगे जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, आर्ट्स वाले को मैथ से कोई मतलब नहीं है। तीसरा 5वां नंबर है साइंस। अब साइंस में आपको क्या किया गया है, 100 प्रश्न लेना है। 100 प्रश्न आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, 50 तो सब कोई देगा, 100 कौन देंगे, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो भौतिकी, रसायन, वनस्पति, जीव विज्ञान, ये चारों मिला के 4 सब्जेक्ट 200। तो हालांकि ये 200 नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, 100 ही लेना है। तो इनमें से कोई भी 2 आप चूज कर सकते हैं, कोई फिजिक्स बायोलॉजी चुन सकता है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री चुन सकता है, कोई रसायन जीव विज्ञान, जैसे चुनना है वैसे चुन सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहां से आप 2 इनमें से चारों में से कोई भी जो आपको अच्छा से आता हो वो ले सकते हैं। तो 100 ये हो गया, 150, ये 50, ये 150, और इधर 100, 250 प्रश्न यहां पूछे जाएंगे। यहां भी आपका समय 3 घंटा रहेगा। अब बात करता हूं इधर आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले की। इतिहास 50 रहेगा, भूगोल 50 प्रश्न रहेगा। देखिए राजनीति शास्त्र है, राजनीति शास्त्र पूछा जाएगा। राजनीति शास्त्र कहां पढ़ते हैं आप, 12 में पढ़ते हैं और ग्रेजुएशन में। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, मतलब भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। आप राज्य का व्यवस्था पढ़ रहे हैं, यानी जो आप राजनीति शास्त्र 8 पेपर का पढ़ते हैं, है ना, 8 पेपर का जो पढ़ते हैं उसका 2 पार्ट है, उसका 2 पार्ट है वो, यानी आप पूरे ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई किया उसका 2 पार्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पढ़ते हैं, पूरा 8 पार्ट नहीं। राजनीति शास्त्र दूसरा चीज है। अब कोई कहता है बच्चा आके कि सर मुझे राजनीति नहीं पढ़ाइएगा, राजनीति क्या यहाँ नेताओं का अखाड़ा थोड़े है कि राजनीति में पढ़ाता हूं। आप कहिए कि सीधे कि सर इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, राज्य व्यवस्था पढ़ना है, भारतीय संविधान पढ़ना है, तो वो बात बनती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं, तो शब्दों पे जरा बढ़िया कमांड आपका होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। अर्थशास्त्र, अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है आमतौर पे, चाहे वो एसएससी रेलवे या फिर जेएसएससी की बात करें और जितने भी एग्जाम है ना, उनमें एक इंडियन इकोनॉमी पढ़ने होते हैं। चाहे मैं पीएससी की बात करूं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं आप, इंडियन भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, ना कि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। तो यहां अर्थशास्त्र पूछा जाएगा 50। लेखा शास्त्र, अब देखिए अकाउंटेंट वाला जो आप पढ़े होंगे वो, और व्यापार बिजनेस से रिलेटेड 50। अब देखिए समझिएगा कितना अच्छा इन्होंने कर दिया है। अब उनके लिए वाणिज्य वालों के लिए, वाणिज्य वालों के लिए क्या है, वाणिज्य वाले क्या चुनेंगे, नीचे का तीनों चुन लेंगे। ना उनको हिस्ट्री बढ़िया से बुझाएगा, ना भूगोल बुझाएगा, और ना राजनीति शास्त्र उतना अच्छे से बुझाएगा जितना बढ़िया वो ये वाला लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन और अर्थशास्त्र, ये तीनों समझ पाएंगे, तो इनके लिए भी अच्छा है। और अब बात करते हैं आर्ट्स वाले। आर्ट्स वाला क्या लेगा, चाहे तो आप इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र ले लीजिए, चाहे भूगोल राजनीति अर्थशास्त्र जो भी है, आप तो ये दोनों लीजिएगा नहीं, आमतौर पे लीजिएगा नहीं। तो इतिहास 50, भूगोल 50, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र 50, ये इनमें से कोई 3 विषय आपको लेने हैं। तो 150 ये हो गया और 100 ये, 250 प्रश्न ये हो गया। आप समझिए प्रमाण पत्र की वैलिडिटी मैंने बताया, 2013 वाले का भी लाइफ टाइम हो गया, 2016 वाले का भी लाइफ टाइम, और अब होगा उसका भी लाइफ टाइम हो जाएगा। यहां हो गया। अब उत्तीर्णांक समझिए, बहुत बढ़िया। ये बैंक में जैसे कट ऑफ पहले होता था ना कि सेक्शनल कट ऑफ चाहिए आपको और फिर फाइनल कट ऑफ चाहिए, उसी तरह से इन्होंने इस बार कर दिया है, पहले ये नहीं था। अब सेक्शनल कट ऑफ देखिए, खंड वाइज, प्रत्येक खंड वाइज आपको क्या चाहिए, जनरल को चाहिए 40% प्रत्येक खंड में, जो जो खंड बनाया जाएगा, ठीक। SC ST और आदिम जनजाति को चाहिए 30% खंड वाइज, BC 1 2 और EWS को 35% चाहिए, और दिव्यांगजन को 30% चाहिए खंड वाइज, मतलब सेक्शन वाइज आपको चाहिए। और ऑल ओवर चाहिए, ऑल ओवर कितना चाहिए, तो जनरल के लिए चाहिए 60%, SC ST और आदिम जनजाति को 50% चाहिए,
BC1, BC2 और EWS को चाहिए 55% यानी 55 और दिव्यांग को 50%। यूँ समझ लीजिए बैंक में जैसे होते थे ना कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश मान लीजिए और कंप्यूटर, 4 मैं लेता हूं फिलहाल, तो बैंक उनका कटअप 50-50 नंबर का सब है, तो 200 में ऑल ओवर आपको 60% ये वाला तो लाना है। मान लीजिए जनरल है, एक एग्जांपल ले लेता हूं, जनरल है तो 60% तो लाना ही है। मान लीजिए आप 70% लाए और सेक्शनल कटअप रहा मान लीजिए 50 में 20 क्वेश्चन, किसी में 18, किसी में 21, किसी में 22 और आप सब में लाए हैं 25 प्लस, लेकिन एक विषय में आप 13 लाए तो आप फेल है, भले आपका 80% नंबर क्यों ना आ जाए। तो सेक्शनल कटअप भी है और कुल कटअप भी है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब सवाल उठता है कि इसका नोटिफिकेशन बड़ी जल्दी देखने को मिलेगा, तैयारी यहां पे शुरू कर दीजिए धीरे धीरे, जो भी आपके पास भाषा है। तो आप जो जेटेट की तैयारी कर रहे थे इतने लंबे समय से, लगभग 6 साल से, 5 से 6 साल से, वो अब लग जाइए, धीरे धीरे पढ़िए, है ना, क्योंकि अचानक भर्ती आने के बाद फिर अचानक टाइम नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं। अगर आपके इस संबंध से कोई डाउट बचते हैं, इससे संबंधित कोई डाउट बचते हैं, तो मैंने आपको एक नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो आप यहां से पूछ सकते हैं, या आपके कमेंट यूट्यूब चैनल पे सादर आमंत्रित है। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।